आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव का पत्थर रखा गया। यह महज एक पत्थर नहीं बल्कि बंगाल की सियासत में राजनीतिक चैप्टर का एक नया उदय माना जा रहा है। स्वागत कीजिए गौरव मिश्रा का, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नकाल में। सबसे पहला सवाल मैं गौरव मिश्रा जी से पूछूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गौरव जी, चुनाव अगले साल हैं, बाबरी भी याद आई, शिलान्यास भी याद आया। अब ये जो नया पॉलिटिकल किट और टूल इजाद किया है टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक ने, आपको लगता है आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा माहौल बनाने वाला है और जातिगत हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा की नींव भी कहीं ना कहीं आज पड़ गई? देखिए, जब दिया बुझने वाला होता है ना जी, तो बहुत फड़फड़ाता है और रोशनी भी थोड़ा सा ज्यादा देता है, लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए उसकी रोशनी खत्म हो जाती है, बुझ जाती है। ये कुछ उसी तरह का प्रयास है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की लहर है। 22 राज्यों में हम सरकार में हैं और पश्चिम बंगाल में भी सरकार में आने वाले हैं, और वही भय एक नई स्ट्रेटजी को जन्म दे रहा है जिसके फिराक में ये बहुत पहले से रहे। और ये मिली जुली, इन लोगों का मिला जुला ये प्रयास है, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो चाहे हुमायूं कबीर हो, ये दोनों अलग नहीं हैं। इन दोनों के विचार जो हैं दो जिस्म एक जान जैसे ही हैं, और मुस्लिम तुष्टीकरण इनका मूल आधार है। मुस्लिम तुष्टीकरण खेला होवे का नारा पश्चिम बंगाल में ममता जी ने दिया था और खेला हुआ। चुनाव के बाद हमारे 150 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए और उसी राह पर पश्चिम बंगाल को ले जाना चाहती हैं। सड़कों पर उपद्रव, अराजकता और आतंकवाद को फैलाना चाहती हैं। और बाबरी मस्जिद के नाम पर वहां पर मस्जिद का शिलान्यास करना, क्या यह संभव है भारत में? ये कदापि संभव नहीं हो सकेगा। बाबरी नाम की कोई मस्जिद भारत में बन ही नहीं सकती है, और बनेगी तो जो बनाने वाले हैं वो भी निस्तेनाबूत हो जाएंगे, और जो ढांचा है वो तो निस्तेनाबूत होगा ही होगा। बात पूरी कर लीजिए गौरव जी, बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं वही कह रहा हूं कि ये माहौल बिगाड़ने की कवायद है, और ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, ये जो सोच रहे हैं बांग्लादेश में जो हुआ, और इसको भी उसी तरह से प्रयास करके ग्रेटर बांग्लादेश में तब्दील कर देंगे और मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करके और एक बार्गेनिंग के टेबल पर ले आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये दोनों की मिलीजुली मिला जुला ये प्रयास है, क्योंकि एक तरफ पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है जी, एक तरफ उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, दूसरी तरफ पूरा सरकारी अमला वहां 40,000 50,000 बिरयानी का पैकेट बनाने में लगा हुआ है। तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं उन लोगों के लिए। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि दोगला चरित्र दिखाई दे रहा है स्टेट का भी और उनके नेताओं का भी। और दिखाने के लिए उन्होंने सस्पेंशन दिखा दिया है कि नहीं नहीं मैंने सस्पेंड कर दिया है। तो ये अपने कंधे पे लेना भी नहीं चाहती हैं, लेकिन करना वही चाहती हैं जो ये हुमायूं कबीर उन्हीं की बात अपने मुंह से कह रहा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी। गौरव, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो विपिन ने रेस की हैं अपनी बात में। पहला तो ये कि जब कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि उन्हें मस्जिद की नींव रखने से कोई नहीं रोकता, ये उनका अधिकार है। दूसरा मसला कि कोर्ट ने यह भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने की जिम्मेदारी राज्य की है, वो राज्य देखेगा। तो विपिन शर्मा अगर ये बात कह रहे हैं कि सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, तो उसके बाद ये कार्यक्रम कैसे हो रहा है? राज्यपाल ने भले वहां पर कहा कि ये जो पूरा नैरेटिव चल रहा है, जो पूरा घटनाक्रम उस पर निगाह जरूर है, लेकिन ममता बनर्जी की शह के बिना तो ये नहीं हो सकता था। और ममता बनर्जी की पार्टी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती कह रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी का किया धरा है। सरकार ममता बनर्जी की, पुलिस ममता बनर्जी की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ममता बनर्जी का है, लेकिन करवा बीजेपी रही है। गौरव मिश्रा। अमित जी, मैंने अपने वक्तव्य में शुरू में ही कहा कि ये मिला जुला इन लोगों का खतरनाक खेल है। और यहाँ पर जैसा माननीय उच्च न्यायालय ने कलकत्ता के कहा है, टिप्पणी की है, तो कानूनी रूप से सही है। मस्जिद कोई कहीं भी बना सकता है, अपने स्वेच्छानुसार बना सकता है, लेकिन बाबरी मस्जिद ही क्यों बनाएगा और बाबरी नाम ही क्यों रखेगा? क्या इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करना है? उनको जलील करना है? ठीक उसी प्रकार जैसे अभी मुन्ना खान ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जलील किया, जैसे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी बेटियां देने में कोई परेशानी नहीं है, इनके पूर्वज तलवार के डर से सलवार पहन लिए होंगे, अपनी बेटियों को दे दिए होंगे, तो क्या हम अपनी अस्मिता के लिए लड़ना छोड़ दें? ऐसी ये बात कर रहे हैं, किस तरह की इन्होंने बात की है। और कोई आपने इनको रोका भी नहीं, टोका भी नहीं। किसी के व्यक्तिगत कोई 2-4 लोग अपने मर्जी से कहीं शादी करनी हो, एक विषय हो सकता है, लेकिन इन द होल
अगर मुन्ना खान इस तरह की मर्जी बात से कर रहे शादी नहीं हुई। हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मर्जी से है, शादी नहीं बहुत हुई, मैंने दुर्भाग्यपूर्ण है हकीकत और कहा ये है। अपमानित करने लेकिन वाला आज बयान है हकीकत और ये पूरे भी है समाज को अपमानित कि करने वाला आपको बयान अपने है। मुद्दे को PCR लेकर के versus लड़ना इनके चाहिए पूर्वज था, बदले होंगे, लेकिन आप इनके पूर्वजों ने नहीं लड़ अपनी रहे। बेटियां दी होंगी, आप कहीं ना हमारे कहीं पूर्वजों ने शमशान, गर्दन अपनी कब्रिस्तान, उतारी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान गर्दन की बात उतारी कर भी रहे। है। मैं और साफ शब्दों में आवश्यकता कहा है पड़ेगा कि तो भारतीय भविष्य जनता में भी हम पार्टी अपने अस्मिता मुस्लिमों के लिए को संघर्ष बेटी करेंगे। देती है,